शेयर मार्केट में जिनके पास अंधाधुंध पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रही, करोड़ों अरबों रुपए है जिनके पास, वो एवरेज कर सकते हैं। वो एवरेज करने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई इन्वेस्टर है, 1000 वाला या लाख वाला, प्लीज़ वो एवरेज ना करें। इससे वो दुविधा में पड़ सकता है, परेशानी में पड़ सकता है। कैसे? ठीक है, अब बताती हूँ आपको। सपोज आपने कुछ शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब वो पहले 10% डाउन हुए। आपने क्या किया? आपने सोचा अब मेरे को इससे बाहर निकलना है, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं इनको एवरेज का फॉर्मूला लगाकर, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ और शेयर्स में इसमें लेकर जो है मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ और फिर मैं इसको सेल करके जो है निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। फिर क्या हुआ? आपने उसको एवरेज कर डाला, आपके पास पैसे पड़े थे, आपने एवरेज कर डाला, 10% नीचे गया था तब आपने एवरेज करा था। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके एवरेज करने के तुरंत बाद ही वो क्या हुआ कि वो 5-10% और नीचे हो गया। फिर आप सोचते रह गए, वो 50% तक नीचे चला गया। अब आप सोचने लगे कि अब क्या करूं। भाई अगर आपके पास थोड़े बहुत और पैसे पड़े हुए हैं, फिर आप और लगाएंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसका एवरेजिंग प्राइस क्या होता है? एवरेजिंग प्राइस ये होता है कि आप एवरेज इसलिए करते हैं, औसत जो उसका मूल्य होता है वो कम हो जाता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है और वो 80 की हो गई है, अगर आप और शेयर्स खरीदेंगे कम प्राइस पे तो उसका जो प्राइस है ना वो कम आ जाएगा। यानी उसका प्राइस जो है 85 रुपये आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे और अमाउंट पे। ठीक है, वो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी। फिर उसके बाद आपने 50%, में जो बात कर रही थी, 50% और नीचे आया, आपके पास थोड़े और पैसे थे, आपने कहा चलो अब तो सही है, अब तो एवरेज कर लेता हूँ। फिर वो जो है आपका प्राइस जो है 100 से घटकर आपका जो है 70 पे तो आ गया एवरेज करते करते। लेकिन प्राइस अभी भी आपका 50 रुपये पे अटका पड़ा है कि जो 100 की चीज़ आपने एवरेज करते करते 70 रुपये तो आप उसका प्राइस ले आए हैं, लेकिन अब वो 50 पे है। अब आपके पास कोई पैसा नहीं है, अब आप कैसे एवरेज करेंगे बताइए? जो पैसा आपके पास था आपने एवरेजिंग पे लगा दिया। आप चाहते तो उसको उठा के आप किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते थे, लेकिन आप एवरेज के चक्कर में चलते रहे और वो उसने डाउन साइड का जो है उसने गति पकड़ी हुई थी और वो और डाउन होता गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप यहीं पे आप एक रिचेस्ट पर्सन को आप ले लीजिए जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, वो घुमा सकता है। क्योंकि उसके पास इतना मनी है कि वो एवरेज क्या वो डाउन भी ला सकता है प्राइस को। वो उतना ही प्राइस ले ला सकता है, उसको सेल आउट हाथ हाथों हाथ कर सकता है, क्योंकि उसके पास अंधाधुंध पैसा है। उसको कोई लेना देना नहीं है, कि पैसे की कोई चिंता नहीं है, तो वो उसको एवरेज कर सकता है। अब आप फंस चुके हैं। अगर आप एक जनरल पर्सन हैं, आप मीडियम फैमिली के हैं, आई मीन आपका जो कारोबार है इतना बड़ा नहीं है और आपने उसको एवरेजिंग करते करते आप 70 पे ले आए हैं, लेकिन 50 पे अब आप लाने की औकात आपकी नहीं है। ठीक है, फिर आपको आपके पास और कोई चारा नहीं रहेगा, आपको सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे अच्छा तभी था ना, जब आप सौ पे बैठे थे, आपके पास कुछ पैसे भी थे, तो आप उसको कुछ और इन्वेस्ट कर सकते थे। और जो आपके पास कम क्वांटिटी में जो शेयर्स पड़े हुए थे उसमें आप इंतज़ार करते तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, तो आप एवरेज मत किया कीजिए। एवरेजिंग तब होती है जब आपको लगे कि मैं इजीली जो है इससे निकल जाऊंगा, इजीली निकल जाऊंगा। और ये चीज़ जो है ये मतलब छोटे मोटे इन्वेस्टर का काम नहीं होता है, उसमें फंसता ही है इंसान। ठीक है, उसमें फंसता ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनके पास पैसा है वो एवरेज कर सकते हैं और तुरंत निकल भी सकते हैं। उनके लिए क्या है, उनके लिए तो वो चीज़ अगर उनकी 10 रुपये में भी आ जाएगी, वो वहाँ भी एवरेज कर लेंगे। आप नहीं कर पाएंगे। आप और हम क्या है, एक लिमिटेशन है हम लोगों की, और उस लिमिटेशन के बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आप ऐसी कंपनियों के शेयर्स पिक करें, शेयर्स उठाएं जो कंपनियां जानी मानी हैं, बढ़िया कंपनियां हैं, जो ट्रस्टेबल कंपनियां हैं, उन पे आप जो है अपना पैसा स्पेंड कर सकते हैं।
उसकी हिस्सेदारी आप ले सकते हैं। आप अगर अकाउंट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने काफ़ी क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि आप इतने इतने शेयर होल्डर्स हैं, उस कंपनी ने इतने शेयर्स जारी करे हैं, उतना उनका मूल्यांकन किया, उतना उनको जो है अलॉट हो गए, उतने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इतने शेयर होल्डर्स थे, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी हैं, अकाउंट्स के नहीं हैं, तो भी आप कर सकते हो ये काम। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं औसत मूल्य की ही बात कर रही हूँ। मैं बाकी और चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एवरेजिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसा काम मत कीजिए। इसमें क्या होता है, अगर आपने कमोडिटी में भी अगर आपने कोई सिल्वर खरीदा है, सपोज सिल्वर में क्या होता है, आपने 1 लॉट खरीदा, 2 लॉट खरीदे, फिर आप जब खरीदेंगे, खरीदते जाएंगे, आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब रफ्तार पकड़ती है मार्केट कहीं की, तो वहाँ पे एवरेजिंग फिर नहीं चलती है, वहाँ पे सिर्फ रुकना ही होता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा कॉल आ रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे जो है अभी बंद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस फ़ोन को आप बजने दीजिए।